बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है व्याकरण, हिंदी व्याकरण, जो कि है पहला चैप्टर उपसर्ग। आइए सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, इसके डिफाइन को पढ़ते हैं और एक एक करके इसके अर्थ को समझते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने भेद होते हैं, उपसर्ग कब प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रतीक क्या होता है, हर चीज़ को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग नए शब्द की रचना के लिए किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग नए शब्द की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में या उनके आगे कुछ शब्दांश को जोड़ दिया जाता है। इस मूल शब्द के अर्थ में जो बदलाव आता है उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा ये कहती है कि भाषा के अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उनके अर्थ में जो बदलाव आते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से बजाने का प्रयास कर दिएगा। हमारा जो मूल शब्द है वो है नए शब्द है और शब्द रचना है। शब्द रचना में आप देख रहे हो हमको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रय दिया गया है, यहाँ पे आ दिया गया है। तो जो प्रय है, जो आ है, ये सारे के सारे हमारे उपसर्ग हैं और इन्हीं के माध्यम से जो नए शब्द बने हैं, जैसे प्रयोग हो गया, आहार हो गया, अधिकार हो गया। जैसे पहला उदाहरण आता है योग। योग में जो नया शब्द बना है वो बना है प्रयोग। और बना कैसे है, प्रा शब्द हमारा उपसर्ग है और योग हमारा मूल शब्द है, यानी प्रा धन योग से मिलकर जो नया शब्द बना है वो हमारा क्या हो गया, प्रयोग। उसी प्रकार आ धन आहार, यानी आम धन आहार से मिलकर जो नया शब्द बना है वो है आहार। उसी प्रकार अधि धन कार, अधिकार, यानी अधि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, उपसर्ग हो गया और कार जो हमारा हो गया वो मूल शब्द हो गया। देखो, मूल शब्द जो होता है, यानी मूल शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से होता क्या है, उनमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो जानते हैं। पहला, नया शब्द बनता है। दूसरा, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है और कभी कभी तो ये भी होता है कि अर्थ में बदलाव ना आकर भी जो उसकी विशेषता होती है वो आ जाती है। विशेषता जानते हो किसे कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जा सकता है। उपसर्ग के प्रकार हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अगतम या विदेशी उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत उपसर्ग, इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, यानी संस्कृत से बने हुए जो भी शब्द होते हैं उनको हम लोग तत्सम भी कहते हैं, यानी तत्सम के नाम से भी जानते हैं। ये प्रायः तत्सम शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग और उनसे बने कुछ शब्द हैं जो हमको उदाहरण के माध्यम से समझाए गए हैं। उपसर्ग हमारा है अति। अति का मतलब होता है बहुत, अधिक, परे, अधिक। उपसर्ग युक्त जो शब्द बना है वो क्या है, अतिवृष्टम, अतिशाय, अतिक्रमण, अत्याचार, अतिरिक्त और अत्यंत। उपसर्ग हमारा है अधि, इसका मतलब होता है ऊंचा और श्रेष्ठ। उपसर्ग युक्त शब्द बने हैं वो अधिवक्ता, अधिनायक, अधिगम, अधिकार, अधिकृत, अधिपति। उपसर्ग हमारा है अनु, इसका अर्थ होता है पीछे, बाद में या गौड़। अनुगम, अनुसार, अनुशासन, अनुरोध, अनुभव, अनुकूल। उपसर्ग है हमारा अपम, इसका मतलब होता है अनुचित, बुरा या दूर। और उपसर्ग युक्त जो शब्द बना है वो हमारा बना है अपमान, अपशाय, अपशब्द, अपहरण, अपकृति, अव्यय। उपसर्ग हमारा अभि, इसका अर्थ होता है सामने, पास या चारों ओर। और उपसर्ग युक्त जो शब्द बने हैं अभिमान, अभिशाप, अभिनय, अभिनव, अभिप्राय और अभियोग। लोग आते हैं हिंदी के उपसर्ग। इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्द के साथ किया जाता है। अभी जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम की डिफाइन क्या होती है और तद्भव की डिफाइन क्या होते हैं। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से मिले जुले जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं, हिंदी से प्रयुक्त शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव कहलाते हैं।
तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं इनके द्वारा जो बनाए गए रचना के जो शब्द हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आते हैं उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उपसर्ग क्या है? हमारा आ है, इसका मतलब होता है अभाव रहित, हीन। और उपसर्ग युक्त जो शब्द हैं वो अतः, अछूत, अजान, अशार, अनाथ। उपसर्ग है हमारा अन और इसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। और उपसर्ग युक्त जो हमारा शब्द बना है अनजान, अनपढ़, अनभल, अनचाहा, अनमना, अनहोनी, अनगढ़। इसी प्रकार हम सारे शब्द को एक एक करके पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा हमारा आता है अगध या विदेशी उपसर्ग। इन उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्द में होता है। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इसी कोटि में आते हैं। जैसे हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग बाद अर्थ दिया गया है और उपसर्ग युक्त शब्द जो बनाए गए हैं। सबसे पहले उपसर्ग आता है हमारा अल और इसका अर्थ होता है निश्चित या इसलिए। अलगस्तम, अलगरज, अलसुबह, अलगस्तम। हमारा है दूसरा शब्द है एन। एन का मतलब होता है ठीक, एन वक्त, एन मौके। तीसरा शब्द हमारा दिया गया है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा, कम तर, कम उम्र, कम अक्ल, कमजोर, कम सीन। आइए जानते हैं अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी उपसर्ग के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे हमारा जो शब्द है वो है हमारा चीफ। उसमें जो हमारा मुख्य है वो है, इसका अर्थ मतलब जो शब्द युक्त शब्द बने हैं वो चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज, चीफ जस्टिस। हमारा है जनरल जो कि हमारा उपसर्ग है जनरल, कुछ नहीं दिया गया है। उपसर्ग युक्त जो हमारे शब्द हैं वो जनरल मैनेजर है, जनरल मर्चेंट है, जनरल कमांडर है। उपसर्ग हमारा है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है मतलब डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। उपसर्ग हमारा हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा, आधा, हाफ पैंट, हाफ कपड़े, हाफ शर्ट आदि। अब हमारा लास्ट और अंतिम जो है वो है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्द। उपसर्ग हमारा आ है, अर्थ हमारा आज का मतलब अभाव होता है। उपसर्ग युक्त जो हमारे शब्द हैं वो अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अशिक्षितम, अस्वस्थम। उपसर्ग हमारा अध्य, अर्थ मतलब नीचे, अधोमुखी, अधोगति, अधोपतन। उपसर्ग हमारा है श, अर्थ है साहित्यम, सजीव, सहर्ष, सनात, सपरिवार, सजल। शब्द हमारा सरिस। उपसर्ग हमारा चिर, अर्थ है बहुत देर, चिरकाल, चिरंजीव, चिर स्थिति, चिरायो आदि। बच्चों इन सब के एग्जाम्पल को बारीकी से पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं इनको बारीकी से पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफाइन क्या है, इन सब को एक एक करके एग्जाम्पल सहित आप अपने कॉपी में लिखिए। थैंक यू।